चलें अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। और ये भी एक बड़ा ही कोई सिंपल सा सवाल है। इतने बच्चों के मैंने आज तक सवालात इसमें देखे नहीं हैं, बट स्टिल देखने में क्या अर्ज है। फाइंड द नंबर ऑफ ways in which all 9 letters of the word Tennessee can be arranged if all letter E's are together। देखो पहली बात ये, टेनेसी एक ऐसा वर्ड है कि इसमें मल्टीपल रेपिटेशन है, सो मच सो कि 4 तो ई हैं। मैंने भी नोटिस करा 4 ई हैं, और फिर 2 एन है, और फिर 2 एस हैं और 1 टी है। 9 कैसे हो गए? 4 2 6, 6 2 8 और 1 9। ठीक है। इफ ऑल द लेटर्स ईज आर टुगेदर, सारे ईज का 1 यूनिट बन गया। भाई सारे ईज का अगर मैं 1 यूनिट बना दूं, 1 2 3 4, चारों ईज का 1 यूनिट, ये अरेंज कैसे होगा भाई? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बाकी क्या है? एन एन एस एस टी। यूनिट्स कितने हैं भाई? 1 2, दूसरा कलर, कलरफुल काम अच्छा रहता है। 1 2 3 4 5 6, ये भाई 6 यूनिट है ना हमारे पास। ये अरेंज कैसे होंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 एन है 2 एस हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखूँ ना लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 180। ख़त्म। 3 नंबर आ भी गए इतने आराम से। ये इसलिए इतना बच्चों का कॉमन यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है ये। इफ द टी इज एट वन एंड, मुझे ये नहीं बताया स्टार्टिंग या एंडिंग, वन एंड में, एंड देयर इज एन एस एट द अदर एंड, यानी कि टी इधर एस इधर भी हो सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे भाई। बाकियों में क्या गेम हो रहा है? देखो टी कितने, एक ही टी है। स्टार्ट कर देते हैं भाई 1 टी से, 1 टी, और बीच में हमारे पास 7 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या आ गया? एस। अब देखो ये टी और एस आपस में एंड्स में तो स्विच हो सकते हैं, तो ये कैसे अरेंज हो सकते हैं भाई? 2 फैक्टोरियल। लेकिन अभी जो बीच में है हमारे पास, बीच में हमारे पास क्या है? 4 तो ई हैं भाई, फिर 2 एन है और 1 एस है। अब ये जो बीच के अल्फ़ाबेट्स हैं ये कैसे अरेंज होंगे? इनको अब हम देखते हैं भाई, इनकी अरेंजमेंट। बाकी तो टी और एस तो हो सकते हैं ना 2 फैक्टोरियल। अब इनमें क्या आएगा भाई? ये हैं हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, 7 फैक्टोरियल, और इनमें 4 ई हैं, 4 फैक्टोरियल, 2 एन है, 2 फैक्टोरियल, और ये ओवरऑल टी और एस भी तो अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 210 वेज, और इसमें कोई तरीका नहीं बनता। चलो जी, अब इसके बाद पार्ट बी देखते हैं। 4 letters are selected from the 9 letters of the word वेनेजुला। जगह का नाम है, मुल्क है भाई एक। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको ब्रेक करूँ, ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है भाई। वेनेजुला में कितने ई हैं? 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 वी है, 1 एन है, जेड है, यू है, ठीक है जी, एल है, और ए है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन विच कंटेन एग्जैक्टली 1 ई। अच्छा यानी कि एक ही ए आ सकता है, ई तो जबकि 3 3 है। बाकी हमारे पास क्या है? वी एन जेड, और ये 6 है। अगर सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड ना, और एग्जैक्टली 1 ही है, तो एक ही फिक्स कर दो भाई। एक ही मैंने कर दिया फिक्स। मुझे 4 है ना, 1 2 3, 3 और चाहिए। अब ये जो बाकी के 3 होंगे वो इन 6 में से ही आएंगे ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे आपने सीधा सीधा लिख दिया यार 63।
तो बेटा 6C3 तो आ गया 15 और 20, बस 20 वेज आंसर। और इसमें और कुछ भी नहीं करना है, तो बहुत ही सिंपल सा था। चलो भाई, यहाँ पे 37 भी ख़त्म, कोई ऐसा मसला नहीं। आगे चलते हैं अब हम।